हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। पिछली क्लास में राइट्स ऑफ पार्टनर के जब बारे में इस बात हो रही थी तो टेक्निकली एरर की वजह से क्लास बंद हो गई थी। तो आज मैं इस वीडियो में पहले आपको राइट्स ऑफ पार्टनर कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो राइट्स ऑफ पार्टनर के बारे में बात करने जा रहे हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो राइट्स ऑफ पार्टनर लिखा है इसको पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छे से। देख लीजिए, एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉसेस विद द अदर पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। इसका मतलब ये है, देखो, अगर कोई फर्म है इसमें पार्टनर है, अगर कोई फर्म है इसमें पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ठीक है, तो इन तीनों के पास राइट्स है कि वो अदर पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर करें। ऐसा नहीं है कि कोई इन्हें रोक सकता है कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नहीं। अगर ये पार्टनर हैं तो इन तीनों के पास राइट है कि ये अदर पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर करें। जैसे ए, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये सी है, तो ए और बी ये डिनाई नहीं कर सकते कि सी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो पार्टनर है लेकिन सी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नहीं। सी के पास भी राइट है कि वो दूसरे पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर करे। ये पहला वो है, राइट है। दूसरा, एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू टेक अ पार्ट इन कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टनरशिप के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई फर्म है इसमें 3 या 4 पार्टनर हैं, जैसे ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है, ये सी पार्टनर है, तो ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, तो सी को डिनाई नहीं किया जा सकता कि सी को मना कर दिया जाए तुम काम नहीं करोगे। सी के पास भी राइट है कि वो बिजनेस अगर वो पार्टनर है तो सी के पास भी राइट है कि वो बिजनेस के पार्ट में, बिजनेस के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद ये लिखा है, एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू कंसल्ट इन अ मैटर ऑफ रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। अगर हर पार्टनर के पास राइट है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, उस पर डिस्कशन हो, उसके बारे में बातचीत हो, तो हर पार्टनर एक दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ये सभी पार्टनर को राइट मिला है। ये राइट जो दिया गया है ये पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है, देखिए, ये फॉर्म है, हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं किसके थ्रू बनाते हैं, फर्म के थ्रू बनाते हैं। इसमें ये पार्टनर है, ये भी पार्टनर है और ये भी पार्टनर है। हम इमेजिन करें कि सारा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का काम दिया गया था ए को, कि ए तो मेंटेन करो बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो बी और सी के पास भी राइट है कि वो ये चेक कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हिसाब किताब है, क्योंकि ये पार्टनर है तो फर्म से रिलेटेड जो भी हिसाब किताब है, इनके बिजनेस से रिलेटेड जो भी हिसाब किताब है, वो बी के पास भी राइट है, सी के पास भी राइट है। ए इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैं बना रहा हूं तो मैं ही देखूंगा ना। बी और सी भी देख सकते हैं, चाहे वो बनाए चाहे ना बनाए, ठीक है। और एक चीज और, बी और सी चाहें तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट का जो भी ए ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है, ए ने बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी मेंटेन की है अकाउंट से रिलेटेड बिजनेस की, उससे रिलेटेड फोटो कॉपी अगर कराना चाहे, कॉपी या जीरोक्स कराना चाहे बी और सी तो उसे करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ईच पार्टनर हैव अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो नए पार्टनर का एडमिशन डिसअलाउ कर सकता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत ही इसको अच्छे से समझाता हूं, ये समझिए। जैसे ये फॉर्म है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, ये भी पार्टनर है और ये भी पार्टनर है, मतलब 4 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 4 पार्टनर है। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एंड पार्टनर डी।
अब यहां पे एक आदमी है जिसका नाम ई है, ई है। ए बी और सी, ए बी सी चाहते हैं कि ई हम लोग के साथ फॉर्म में जुड़ जाए। ए बी सी चाहते हैं कि ई हम लोग के साथ फॉर्म में जुड़ जाए, क्योंकि ई के पास कुछ क्वालिटी है जो कि ए बी सी को समझ में आ रही है। लेकिन डी ने डिनाई कर दिया इसके एडमिशन को, कि नहीं, डी ने मना कर दिया कि नहीं, ई पार्टनर नहीं बनेगा। तो जानते हो इस कंडीशन में क्या होगा? ई पार्टनर नहीं बन सकता, चाहे ए बी सी राजी क्यों हो। यहां पे 4 में से 3 राजी हैं, फिर भी ई का एडमिशन नहीं हो सकता पार्टनरशिप में। हर पार्टनर का राजी होना मस्ट है। अगर ई डी ने मना कर दिया तो नहीं होगा। चाहे 6 पार्टनर हैं जिसमें से 5 राजी हैं, 1 राजी नहीं है 7वें को लेके, तो इसका मतलब यह है कि एडमिशन नहीं होगा। बात समझिए, अगर 10 पार्टनर हैं, 9 राजी हैं, 1 राजी नहीं है, तो 11वां पार्टनर नहीं बन सकता। ये बात समझ लीजिए कि हर पार्टनर के पास राइट है। यहां पे मेजॉरिटी का वर्क नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंस है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो नए पार्टनर को आने से डिनाई कर दे, डिसअलाउ कर दे कि नया पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद ये 6वां पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या समझिए कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट को आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे ये अलग चीज है। देखिए, ईच पार्टनर इज ज्वाइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है, ज्वाइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? अब मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे मानिए ये फॉर्म है, इस फॉर्म में 2 कार है। कितनी कार है? 2 कार। कार पे बस कार को देखिएगा, कार की डिजाइन और मॉडल को मत देखिएगा। 2 कार है, ठीक है। इसमें 2 पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। पता है, पार्टनर ए और पार्टनर बी पता। तो पार्टनर ए और पार्टनर बी, ऐसा नहीं है कि इस कार के ओनर हो गए पार्टनर ए और इस कार के ओनर हो गए पार्टनर बी, नहीं। इस कार पे भी ए ओनर है और बी ओनर है, इस कार पे भी ए ओनर है और बी ओनर है, चाहे दोनों एक ही जैसी और एक ही अमाउंट की क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि नहीं ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ज्वाइंट ओनर का मतलब है कि हर एक चीज पे दोनों का इक्वल अधिकार, मतलब कि जो भी अधिकार है जिस रेशियो में हो। ज्वाइंट ओनर है, इस पे भी ए और बी का ओनरशिप है, इस पे भी ए और बी का ओनरशिप है। कोई 4 बिल्डिंग हो, अगर 4 बिल्डिंग है तो भी उस पे भी सबका ज्वाइंट ओनरशिप है, अकेले का नहीं। ज्वाइंट ओनर, ए ओनर है, बी ओनर है, इसमें भी ए ओनर माना जाएगा, बी ओनर माना जाएगा, इसमें भी ए ओनर, बी ओनर, और इसमें भी ए और बी ओनर माना जाएगा। अलग अलग नहीं माना जाएगा। अगर पेयर ऑफ चीज भी मिल रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है, अलग अलग नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द ईच पार्टनर हैज गिवन अ लोन। मतलब देखो क्या लिखा है, इफ अ पार्टनर हैज अ गिवन अ लोन, मतलब ये कि ये फर्म है, ये पार्टनर है, पार्टनर का नाम ए लिख लेते हैं। पार्टनर ने लोन दिया, किसने लोन दिया? पार्टनर ने, पार्टनर को नहीं, पार्टनर ने लोन दिया। मतलब फर्म को पैसा मिला, किसके थ्रू? पार्टनर के थ्रू। किस फॉर्म में? लोन के फॉर्म में। हैज अ राइट, ही हैज अ राइट, मतलब राइट किसके पास है? पार्टनर के पास। हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है। मतलब अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उस केस में पार्टनर के पास राइट है कि वो इंटरेस्ट रिसीव करे, और इस चीज से फर्म डिनाई नहीं कर सकती कि मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगी। अगर पार्टनरशिप डीड पे इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में इसे 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। कितने परसेंट का? 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, और फर्म को ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और बता दें, ये जो इंटरेस्ट पे होगा, ये पार्टनर को प्रॉफिट से सबसे पहले यही दिया जाएगा, और कुछ पहले बाद में किसी को सैलरी देना है, किसी को कमीशन देना है, चाहे कुछ भी देना हो,
उससे पहले इसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसके बाद पार्टनर अपने में सारी चीज बांट सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगला पॉइंट, इफ अ पार्टनर इंकर एक्सपेंस, मतलब ये फर्म है, ये पार्टनर है, पार्टनर ए है, इसने एक्सपेंस पे किया, मतलब ये फर्म एक्सपेंस पे नहीं कर रही है, एक्सपेंस ए पे कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब खर्चा फर्म का था, खर्चा किसका था? फर्म का, लेकिन पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने, मतलब कि आप अपने दोस्त का खर्चा आप पे कर दे रहे हो, दोस्त का खर्चा आप पे कर दे रहे हो, किसके बिहाफ पे कर रहे हो? दोस्त के बिहाफ पे। इसी तरह पार्टनर ने पेमेंट किया, किसका खर्चा? फर्म का खर्चा। तो पता है फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा इस खर्चे के लिए, क्योंकि फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा, इंडिग्निफाई करना पड़ेगा। देखो यहां लिखा द राइट टू इंडिग्निफाई बाय फर्म, मतलब कि इसका कंपनसेशन इसको पे करना पड़ेगा, मतलब ये कि ए के पास अधिकार है कि वो उस खर्चे को रिकवर कर सकता है फर्म से। फिर से समझो, ए के पास अधिकार है कि वो फर्म से जे जो खर्चा पे किया है पार्टनर, वो उसे रिकवर कर ले। बात समझ में? आगे समझो, एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू रिटायर फ्रॉम अ फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। कोई पार्टनरशिप से रिटायरमेंट चाहता है, कोई भी पार्टनरशिप से अगर ये पार्टनर रिटायरमेंट चाहता है तो उसे एक बस नोटिस इशू करना पड़ेगा कि मैं रिटायरमेंट चाहता हूं, वो रिटायर हो सकता है। उसे कोई मना नहीं करेगा कि नहीं तुम पार्टनरशिप की हो तो तुम छोड़ के नहीं जा सकते, वो छोड़ के जा सकता है। जब भी किसी पार्टनर की इच्छा है कि वो फर्म को छोड़ना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, वो छोड़ सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ये लॉ उसे राइट देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हर पार्टनर के पास राइट है कि वो फर्म को छोड़ना चाहता है, तो फर्म को छोड़ने से पहले उसे एक प्रॉपर नोटिस देनी पड़ेगी, प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो फर्म को छोड़ सकता है। ठीक है, आपको राइट्स ऑफ पार्टनर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी अगली क्लास में हम आपको बारे में बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।